नागपुर के कचरा डंपिंग यार्ड भांडेवाड़ी में लगी आग को बुझाने में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। मनपा का अग्निशमन दल बीते 7 दिनों से आग पर काबू पाने की कोशिश में है। एक हफ्ते में भी आग क्यों नहीं बुझ पाई, इसके कई कारण अग्निशमन दल द्वारा खोजे गए हैं। अग्निशमन दल इस आग को लेकर एक रिपोर्ट बनाने वाला है, जिसमें डंपिंग यार्ड में आग लगने की आपात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी इंतजामात को लेकर सलाह दी जाएगी। मनपा के अग्निशमन दल के प्रमुख बीपी चंदन खेड़े ने बताया कि खासतौर से डंपिंग यार्ड को लेकर एसओपी बनाए जाने की जरूरत है, जिससे कि भविष्य में ऐसी स्थिति में मदद मिल सके। नागपुर शहर के डंपिंग यार्ड में लगातार 7वें दिन भी आग जो है वो लगी हुई है। नागपुर महानगर पालिका के अग्निशमन दल द्वारा 24 घंटे ऑपरेशन करके इस आग को बुझाए जाने का जो है वो काम किया जा रहा है। बावजूद इसके अब तक इसे लेकर सफलता नहीं मिली है। जो स्थिति है उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नागपुर महानगर पालिका के मुख्य अग्निशमन दल अधिकारी बीपी चंदन खेड़े। सर ये बताइए कि जो आग लगी है उस की स्थिति मौजूदा समय में किस तरीके से है? 7 दिन हो गए हैं, इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। ये असफलता है या कुछ और तकनीकी कारण है जिसकी वजह से अब तक इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है? जैसा कि हमारे अग्निशमन विभाग के कंट्रोल रूम में ये आप जानते ही है कि शनिवार को यानी 19/4/2025 को दोपहर को भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में फायर लगने की सूचना मिली। वैसे ही हमने जो जितने भी फायर स्टेशन है 11, उसमें 11 फायर टेंडर्स हमने वहीं पे भेजे। फायर एक्सटिंग्विश का काम कंटिन्यू चला। 4-5 घंटा बहुत डेंजर जोन में था, इसलिए कि उसके आजू बाजू सराउंडिंग में स्मोक फैल गया था, फ्लेम भी थी और एक पॉइजनली गैस भी क्रिएट हो रही थी स्मोक के साथ साथ, और वो बस्ती वालों को भी तकलीफ हो रही थी। तो हमने 7-8 घंटे हमारे जवानों ने, अग्निशमन विभागों ने उसमें फायर फाइटिंग की। 7-8 घंटे के बाद कंट्रोल तो हुआ, लेकिन वो 10 एकड़ का एरिया है पूरा, कि जहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ भी है वहीं पे उस डंपिंग यार्ड में। इसलिए वो फायर फाइटिंग कंटिन्यू आज तक, आज 25 तारीख है, आज भी फायर फाइटिंग है, लेकिन 80% वो फायर बुझ गई है ऑलरेडी। लेकिन कुछ वहीं पे एक टॉप एरिया है, एक हिल एरिया, मतलब कि 30-35 मीटर पे कि जो एक एरिया है टॉप पे, कि वहीं पे हमारी व्हीकल नहीं जा पा रही है। पानी का जो सोर्स है, पानी का जो जेट है, वो भी वहीं तक नहीं जा पा रहा। इसलिए हमने 2 दिन से कनेक्टेड डिपार्टमेंट से पोकलैन, जेसीबी वगैरह इसको हम बुलाया है, कि जिसके कारण वो अलग अलग उस बाइफरकेट कर रहे हैं उस डंपिंग को, जो कचरे को, गार्बेज को, और हम उसमें हीट क्रिएट करके जो भी फ्लेम आ रही या स्मोक आ रहा, तो उसमें हम पानी मार के उसको एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। डंपिंग यार्ड का जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अपने खुद के 2 फायर टेंडर रखना चाहिए। उसके अलावा जो एसओपी बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक बनाना चाहिए, कि जिसमें 7-8 डिपार्टमेंट हो, कि इमरजेंसी अगर आई तो ये 7 भी डिपार्टमेंट एट ए टाइम, कुछ इंसिडेंट हो गया तो वहीं पे उस इंसिडेंट का मुकाबला करें। जैसे कि फायर डिपार्टमेंट उस एसओपी में या उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कमेटी में होनी चाहिए। फायर डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, तुम्हारा वाटर वर्क्स है, जो डंपिंग यार्ड कंपनी है जिसको चला रही है, वो कंपनी होनी चाहिए। प्लस जो भी कनेक्टेड डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसकी एसओपी बनाना चाहिए, कि जो जैसे ही फायर या कोई भी इंसिडेंट हो तो सभी के सभी डिपार्टमेंट उस एसओपी के कारण, उस रूल रेगुलेशंस में आके वो कार्य करें। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मनपा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी बीपी चंदन खेड़े सर। पांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में जो आग लगी है उसके नियंत्रण पर जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में सर हमें बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि ये जो अनुभव मिला है
आने वाले समय में ऐसी स्थिति को जल्दी से जल्दी नियंत्रित करने के लिए एक एसओपी बनाई जाए और क्या कुछ उपाय योजनाएं किए जाएं, इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जो है वो फायर डिपार्टमेंट द्वारा सबमिट किया जाने वाला है। इसकी भी जानकारी सर ने हमें दी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।